से पार्टियां शुरू कर दिया है यूट्यूबरों ने। जो बोला था कि मैं नहीं करूँगा, सब एक जैसे थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबने यूट्यूबरों को बुलाना शुरू कर दिया, सब यूट्यूबर एक दूसरे के वहाँ जाना शुरू कर दिया। और कौन झूठा है कौन सच्चा है, इस पे मैं आज बात करूँगी। और दीपक ने अपनी बीवी को, अभी कितने महीने ही हुए होंगे, 1 या 2 ही महीना हुआ होगा, अपनी बीवी को गाली दिया। और जो है कि के साथ गलत किया सचिन मनीषा ने, इस पे भी मैं बात करूँगी। क्या गलत किया है, क्या नाइंसाफ़ी की है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सलमान डोबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आज है होली, आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, यूट्यूब फैमिली को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जहाँ भी रहें स्वस्थ मस्त रहें। और जो है कि अपने घर में आप लोग अच्छे तरीके से, सबके घर में होली अच्छे से बीते, अच्छे से मनाई जाए, यही मैं शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ जो लोग मुझे देखते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं बात कर लेती हूँ पहले यहाँ पे सरिता जेठू जी की। सरिता जेठू जी की बेटी का फर्स्ट बर्थडे है, तो उन्होंने कहा था मैं किसी क्रिएटर के वहाँ नहीं जाऊँगी और मैं भी पार्टी मनाऊँगी तो अपने घर पे ही मनाऊँगी। लेकिन कल पहले एक दिन आया उनका लाइव कि बताओ क्रिएटर पार्टी रखी जाए कि नहीं। तो देखिए उसमें 2 तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि रखो, कुछ लोग कहेंगे नहीं रखो। करना आपको है, झेलना आगे आपको है, सब कुछ करना आपको है। तो इन्होंने कल फिर एक वीडियो लेके आया, फिर इन्होंने बताया क्रिएटरों को बुलाया है, लेकिन जिन जिन लोगों को आप लोग कह रहे थे, लेकिन किसी को उसमें बुरा भी लगेगा, किसी के आने से खुशी भी होगी। तो उसमें तो मैं तो देख रही थी, जब कमेंट आए थे तो जगत दीदी, नीतू और शबनम, इनके सबके शायद वो आ रहे थे। तो ये शायद हमको लगता है जगत दीदी को भी शायद इन्होंने बुलाया है। नीतू तो आएगी ही आएगी, आकांक्षा जाएगी इनके वहाँ, अंकुश जाएगा, अमित जाएगा। और अमित जो है उसने फिर एक वीडियो डाला, लेकिन उसमें फिर जगत भैया ने सचिन को भी उसमें नाम लप्पू सचिन कुछ इस तरीके से बोला, लेकिन था वो, अगर वो कहीं किसी और के लिए था उनका वीडियो, नहीं वो था सचिन के लिए। तो फिर उसने गाली दिया है, तो हम गाली का मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। और तो ये सरिता जेठू बर्थडे अपनी बेटी का पार्टी कर रहे, उधर जगत दीदी की भी बेटी का पार्टी है। तो देखते हैं जगत दीदी किस किस को बुलाती हैं और सरिता की पार्टी में कौन कौन जाता है। जहाँ तक मुझे मानना है कि जगत दीदी की पार्टी में शायद शबनम ही जाएंगी, बाकी तो जो उनके वैसे यूट्यूबर होंगे जो सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोले हैं, तो शायद उनको ही बुलाएंगी। बाकी तो वरना तो मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूबर को बुलाएंगी। और अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ अंशु की। तो अंशु का मैंने एक कल शॉर्ट डाला, किसी ने वो की क्लिप काट के फिर डाला, तो मैंने देखा उसमें जो बैनर लगा था पार्टी में, तो उसमें सबकी फ़ोटो थी, उनकी नहीं थी, अंशु की नहीं थी फ़ोटो, और शायद आंटी की नहीं थी। फिर उसके बाद जो अवार्ड वाला था उसमें अंशु का नाम ही नहीं था, निशा का नाम था उस अवार्ड में, सबके अवार्ड में सबके नाम थे, लेकिन अंशु का नहीं था, ना बैनर में था ना वहाँ। यानी इनका यहाँ से ये लग रहा है कि अंशु को ये चाहे बुलाना नहीं चाहते हूँ, किसी के कमेंट और उसकी वजह से इन्होंने बुलाया हो, चाहे इन्हें ये भी नहीं होगा कन्फर्म है कि हो सकता मैं अंशु नहीं भी आए, तो इसलिए इन्होंने हो सकता नाम नहीं डाला। लेकिन मैं देखती हूँ यहाँ पे अंशु के साथ वहाँ पे नाइंसाफ़ी की गई है, क्योंकि नाम जब अंशु 1-2 दिन पहले आ गई थी, या तो पहले ही कन्फर्म कर लेना चाहिए था आना है कि नहीं आना है, पक्का बताओ।
तब आपको उसका भी नाम डलाना चाहिए था। कितनी बेइज्जती की बात हुई। और दूसरी बात, इन्होंने कल मनीषा के नाम का कमेंट आ रहा था पीरियड को लेकर, तो मैं इस पे बात करूँगी। किसको कौन गया था मनीषा के घर, और कौन जानता है मनीषा के ये चीज़ें नहीं होती हैं। इतना गलत कमेंट करना कितना गलत बात है। जब पूरी तरीके से किसी ने आपको सोशल मीडिया पे बताया हो या आप उनके घर के हो, हर चीज़ जानते हो, तब आप बोल सकते हो। ऐसे किसी को ब्लैकमेल किसी पे आरोप इतना गलत नहीं लगा सकते हो। पर एक बार पीरियड की बात, तो मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि पीरियड आते हैं, किसी की प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। बहुत सारे कारण होते हैं। जो बच्चेदानी होती है उसमें गांठ होती है, या तो ये भी हो जाता है किसी आदमी के में गलत कुछ कमियां होती हैं, इस वजह से नहीं रहता। कभी कभी ये भी होता है कहीं हस्बैंड वाइफ दोनों में कमियां होती हैं। तो ये नहीं कि पीरियड नहीं आता है, आपको कैसे पता नहीं आता है। अब आता नहीं होता, इससे कई बार वो पूजा भी नहीं की है। अगर नहीं आता होता तो ये चीज़ गलत है। किसी पे इतना गंदा आरोप ना लगाओ। इसीलिए मैंने मेरे चैनल पे नहीं आया था, वो किसी और के चैनलों पे आया था। कई लोगों ने वीडियो बनाया, फिर किया, तो फिर देखा, फिर मैंने कहा ये जो जो कमेंट कर रहे हैं, तो वो उनका कहना मतलब है कि जगत दीदी ने ये बात बोली थी कि बच्चे को लेकर, कि मैंने कहा था मनीषा से चलो वहाँ उस हॉस्पिटल में दिखा दे चल के, शायद इस बात से लेकर उन्होंने ये चीज़ें बोली है। लेकिन ये चीज़ का मैं नहीं सपोर्ट कर सकती, गलत बात है। एक बात आज अच्छी लगी, आंटी ने अंशु को फ़ोन किया कि वो लोग कमेंट भी कर रहे थे। हमने खुद बोला था कि अंशु की पहली होली थी, उसको बुलाना चाहिए था होली पे। तो आंटी ने फ़ोन किया, लेकिन उस टाइम अंशु का फ़ोन नहीं उठा और सोहम का भी फ़ोन नहीं उठा। तो ये सब बातें हैं। और अंशु कह रही थी कि हो सकता है सो रही हो, बहुत देर तक सोती है, 8:30 बजे तक। तो इसे तो वीकनेस है, तो इस वजह से हो सकता है ज़्यादा उसको नींद लगती हो, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात, मैं बात करती हूँ यहाँ पे दीपक और उसकी वाइफ का। दीपक की शादी को आप लोग देखना कितने दिन हुए हैं। और दीपक ने बताया मैं काम से ही गया था, चाहे मैं बाहर काम करूँ चाहे घर के अंदर करूँ, इसका मतलब एक कोई काम नहीं दिल्ली में कर रहे थे। ये केवल वही किट्टू का कैमरा लिए चल रहे थे। बाकी इनको सैलरी वैलरी में बताऊँ तो मुझे नहीं लगता इनको सैलरी वैलरी दी गई होगी। दूसरी बात, मैं क्या कहते हैं, किट्टू ने साड़ी दिया है ब्लैक वाइट। कौन साड़ी देता है ब्लैक वाइट? जिस लड़की की नई नई शादी हुए हों, वो भी कुछ दिन, और तुम खुश सुहागल हो, और ब्लैक साड़ी और वाइट साड़ी कहीं दी जाती है? इस टाइम तो ज़्यादातर हम लोगों वहाँ तो रेड, येलो, ग्रीन, ज़्यादातर रेड और येलो ही दिया जाता है। और दीपक ने लाइव में बोला कि मुझसे कभी कभी ये भी होता है, मैं भी कल भी डांट दिया था इसको पागल, और एक गाली दिया था। तो अभी कितने दिन ही हुए आए हुए हैं, तुमने आज ये गाली दिया है, कल को तुम पता नहीं कौन सी गाली दोगे। अभी तो कितने दिन हुए हैं, नई नई भी आई है, तब ये स्थिति है। और दूसरी बात, बनाऊंगा, फिर आज तुम वीडियो बनाए हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद कहती थी तुमको वीडियो बनाना चाहिए, जब पैती सैलरी नहीं मिले, इतनी स्थिति सही नहीं है, तो बनाना चाहिए। तो तुम बनाए, उसके लिए मैं नहीं कुछ कहूँगी, लेकिन ये चीज़ गलत है। तो और तुमने ये यहाँ पे अच्छी बात की कि मैं भाभी को जैसे पहले मानता था, आज भी मानता हूँ, वैसे ही प्यार करूँगा जैसे पहले करता। तो भाभी ने मेरे साथ कर किया, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यही सब बातें हैं। और उधर मनीषा सचिन तो वहाँ सिवान में अम्बाला में ही होली मनाएंगे, और मनाना भी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि आपका वो घर है, वहाँ आपका मंदिर है। हम तो कहते हैं दीपावली है, कोई भी त्यौहार है, आपको उस घर में मनाना चाहिए। या तो उस घर में भगवान नहीं रखते आप, भगवान रखे हो, उनको छोड़ के आप चले जाते हो, ये चीज़ गलत बात है। तो वहाँ पे भगवान रखे हो,
तो वहाँ पे पूजा करना हर त्यौहार में ज़रूरी है, वैसे भी करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कल देखिए अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बना के डाल पाऊँगी, वरना नहीं टाइम मिलेगा तो मैं नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि अभी भी मैं जा रही हूँ, गुजिया बनाऊँगी, खुरमा, मठरी, सेवई, जो कुछ बना पाऊँगी उतना बनाऊँगी, बाकी कल मैं बनाऊँगी। तो बहुत थकावट है, कल तक तो मैंने साफ़ सफाई सब किया है, 3-4 दिन लगे साफ़ सफाई करने में, मेहनत बहुत लगी है। तो आज जाके मैं थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता जो है गुजिया वुजिया सब बना लूँगी। और कल हो सकता है मेरे सास ससुर भी आएँ, तो इस वजह से आज ही बना के कुछ रख देती हूँ कि कल तो टाइम मिलेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलती हूँ नई वीडियो में। सरिता जेठू को ये लोग कहते थे मैं कहीं किसी की पार्टी में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये लोग आकांक्षा की पार्टी में गए थे। अब देखते हैं कहाँ किसकी पार्टी में जाते हैं, और देखते हैं ये जगह दीदी के वहाँ जाती हैं कि इनके वहाँ जगह दीदी आती हैं, तो ये सब देखना है। और आप लोगों ने देखा था सचिन मनीषा में, तो सर मनीषा ने भी कहा था अब अपना घर संभालूँगी, किसी क्रिएटिव पार्टी वार्टी में कुछ नहीं करूँगी, नहीं जाया करूँगी, अपना घर संभालूँगी, अपने घर में ही देखूँ भालूँगी, ये है वो है। फिर इन लोगों ने, सचिन मनीषा ने भी चीज़ें जो कहा वो चीज़ें नहीं माना। और अंकुश का भी था, अंकुश तो ने पार्टी किया भी, लेकिन उसमें उन्होंने किसी को नहीं बुलाया था, केवल आकांक्षा ही आई थी। और देखते हैं कौन कौन क्रिएटर क्या क्या करता है। तो चलिए दोस्तों, अपनी राय ज़रूर रखना कमेंट में, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बाकी आप लोग अपने घर में खुशियाँ मनाइए, रंग लगाइए, गुजिया खूब सारी बनाइए, क्योंकि हम लोगों का होली का त्यौहार होता है तो गुजिया भी ज़रूर बनती है होली में। तो यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।